महिमा कही न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कृष्ण बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, अशोक बाबू के आने के पूर्व मैं मन ही मन सोच रहा था, सत्संग के पर्याय बने हुए परम श्रद्धेय हमारे मेजर साहब आज हमारे बीच में। इनको जब देखा तो मेरे मन में आया कि उनके प्रतिनिधि तो आ गए हैं। बहुत बहुत ईश्वर की कृपा में मानता हूं, उनके प्रतिबिंब के रूप में यहाँ हैं। आराध्य देव की अमृतमय उपदेश का पाठ, उसमें 4 बातें कही गई ईश्वर स्वरूप के विषय में। उनकी वाणी के बाद कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन कहने सुनने की परंपरा है। पूज्य भगीरथ बाबा ने लिखा है कि गुरु महाराज को जब व्हील चेयर पर घुमाते थे तो कहते थे कि धीरे धीरे चलाओ, चोट लग जाएगी। आगे में तो कोई नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे चलाओ, चोट लग जाएगी। कभी कभी कहते थे हटिए हटिए, आपको चोट लग जाएगी। अदृश्य रूप में हम लोगों की दृष्टि से अव्यक्त जो है वो उनको व्यक्त था और वो उनकी शरण में आते थे। ऐसे गुरु और हम लोग उनके शिष्य हैं। ऐसे गुरु का प्रवचन मैं सिर्फ उनके विचार को पुनरावृत्त करूंगा। मेहंदी में लाली घी, दूध में फूल में बास समा। ईश्वर कहते हैं मेहंदी तो हरा दिखता है पत्ता, लेकिन अंदर में लालिमा छिपी हुई। घी दिखता नहीं है, दूध से पकवान बनता नहीं है, घी से बनेगा, लेकिन उसकी युक्ति है। अभी आप सुन रहे थे, दूध के मथन से निकसत है कि जतन से, क्यों ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। आंख बंद करते हैं, अंधकार देखते हैं। गुरु से युक्ति लेकर के जो साधना करते हैं, वे अंधकार मंडल के बाद प्रकाश मंडल में जाते हैं, और प्रकाश मंडल में ईश्वरीय शब्द होती है। उस शब्द के आवाज के सहारे निःशब्दं परम पदम में जाते हैं। घट तम प्रकाश वो शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ता। प्रभु से साक्षात्कार, प्रभु का व्यक्त होना तब होगा जब अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरणों से हम निकलेंगे। जब तक इन 3 आवरणों में है तब तक तो माया ही माया है। ये गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज के बहिंदा का एक अंतिम क्षण का संस्मरण याद आता है।
पूर्णिया में विनोदानंद वर्मा जी के निवास पर उनकी बड़ी बहन गुरु महाराज की बहन गए थे। मरना सन थी, गुरु महाराज मनिहारी में थे। उनसे क्या छिपा था? चंदी अचेत अवस्था में या कष्ट की स्थिति में आंख बंद थी। गुरु महाराज पहुंचते हैं और कहते हैं, बहिन दाय हम आवी गए छी। बहिन दाय ने उनके मस्तक पर आशीर्वाद दिया, हाथ रख करके बुदबुदा रही थी। सकल भूले एके रहे गुरु तुम पर स्नेह। गुरु महाराज जाने लगे। लोगों ने आग्रह किया, कभी आप रहिए ना। बाबा ने, गुरु महाराज ने करे कृपा की, हम रहेंगे तो इसका प्राण नहीं निकलेगा। वही हुआ, निकले और प्राण निकल गया। तो जमराज भी वहां पर नहीं आया, नहीं आ सकता था, इसलिए गुरु महाराज चल दिए। हम लोग जो पढ़ते थे, सुनते थे सावित्री की कथा, तो जमदूत नहीं आ सका। सावित्री की गोद में सत्यवान का मस्तक है, उसके पति का, और वह अंतिम क्षण में है, लेकिन जमदूत नहीं आ सका। लौट के चला गया तो जमराज को कहा, जमराज ने कहा खाली आए? कहा वहां एक पतिव्रता औरत है जिसके तेज में मैं प्रविष्ट नहीं कर सका। इस पर गुरु महाराज ने प्रवचन का कथा सुनाते हुए कहा, कौन कहता है नारी अबला होती है? नारी पतिव्रत धर्म का पालन करे तो प्रचंड सबला बन जाती है। तो जमराज को स्वयं आना पड़ा, इससे उसको मिलान किया जा सकता है। तो गुरु महाराज में वो शक्ति थी जो शक्ति के सामने जमराज की शक्ति फेल। जमराज उनके निकट आने का साहस नहीं करते। वैसे महापुरुष कहते हैं, आंख बंद करने पर जो अंधकार प्रकाश और सब देखते हैं, इनके आवरण के पार जाना पड़ेगा, तब प्रभु का दर्शन होगा। और जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा, गुरु महाराज के प्रवचन में आया, तब तक हम दुखों से नहीं छूट सकते हैं, परेशानी से नहीं बच सकते हैं। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो दुख सहो भारी, तन मन इंद्रिन संग अजाना होती ख्वारी, गुरुगम से सुखमन में बैठ के अंतर पथधारी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी हो सबसे न्यारी, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, में ही सौ पितु चिन्ह में आवे दुख तरे भारी। हम लोग अभी स्वयं से अनजान है। आप कौन है? तो मैं बिंदेश्वरी हूं। क्या बिंदेश्वरी हूं? ये शरीर जल गया, आप जल गए क्या? शरीर तो मेजर साहब का जल गया, तो मेजर थे क्या? मूलतः वो मेजर नहीं थे, वो आत्मा थे, अजर अजर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी, जो कभी बूढ़ा नहीं हो, जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं। अनादि अनंत तत्व जो परमात्मा है वही हम जो अनादि अनंत तत्व हैं, उससे हमारा अभी कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ विवेक में नहीं आ रहा है। हम कहां से आए हैं? इस शरीर को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? शारीरिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, आत्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है? गुरु महाराज कहते हैं, तन मन इंद्रिय संग अजाना होती ख्वारी। दुर्दशा आपकी इसीलिए हो रही है कि आत्म तत्व को आप नहीं जानते। ये सत्संग इसीलिए है कि आपको आत्म तत्व जानने की भूख जगे। आत्म तत्व को जानने के लिए आप साधन करने पड़े, उसके लिए युक्ति गुरु से लें, उसका प्रेरणा सत्संग से लेते रहें,
इस सत्संग की यही जरूरत है, नहीं तो सत्संग की कोई जरूरत नहीं। जिस सत्संग से आत्मा की ओर बढ़ने का प्रेरण नहीं हो, वो सत्संग सत्संग कहलाना नहीं है। सत्संग वही है जिसमें प्रभु की ओर जाने का प्रेरण होता है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग ध्यान करने का प्रेरण देता है। जिस सत्संग में ध्यान का प्रेरण नहीं हो, वो सत्संग सत्संग नहीं है। गुरु महाराज ने दृढ़तापूर्वक कर दिया। प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी, गोकुल प्रकृति पर है। अकथ है, उसको अभी सुन रहे थे। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे अन परमारथ होए। गुरु वशिष्ठ ने कहा भगवान राम से कि हम तुम एक ही हैं। तो भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं जब हम आप एक ही हैं तो आप कहते किसको है? असुनतात्मा है। गुरु वशिष्ठ चुप हो गए। राम देखते हैं कि गुरु चुप हो गए, कहते हैं गुरुदेव आप नाराज तो नहीं हो गए, आप कुछ बोल नहीं रहे? कहा इसका जवाब ही चुप है। हम और तुम एक हैं, ये माथा से समझ में आने वाली बात नहीं है, ये बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं, ये बुद्धि से ऊपर की बात है, आत्म अनुभव की बात है। उसको वाणी से कैसे समझा जा सकता है? मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वही वाल्मीकि ने कहा कि आप कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप बताइए तो कौन जगह है जहां आप हैं नहीं? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता जब बड़ जोगी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनह सयानी। भगवान शिव कहते हैं कि भवानी बिना पैर के वो चलते, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कान के बिना सुनते। उस आत्म तत्व में इतनी शक्ति है कि दूर दूर की सारी चीजों को देखते। हम लोग पराधीन बने हुए हैं, दुखी बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं, परतंत्र हैं। दूसरी तरफ गुरु महाराज का एक संस्मरण में याद आता है कि भवन नामा गोड्डा के नजदीक है, वहां सत्संग हो रहा था। जिसके यहां सत्संग हो रहा था उसका बेटा मर गया, लेकिन उसने बेटे के लाश को, छोटे बच्चे के लाश को ढक के रखा, सत्संग किया। गुरु महाराज कहते हैं बड़े उदास देख रहा हूं। तो बताया गया कि इनका लड़का मर गया। कहा कौन कहता है लड़का मर गया? एक फूल लिया, चल दिए। चश्मदीद का बयान हम लोगों ने गोड्डा के सत्संग में सुना था कि फूल लेके गए, जब गए तो कहा कि बच्चे को उगारो। फूल उसके देह पर दे दिया गुरु महाराज, और उसकी माता कहते हैं बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है, इसको दूध पिलाओ। उठाया, छाती से चिपकाया, दूध पीने लगे। ये अंधकार प्रकाश और शब्द को पार करने के बाद अपने आप से पहचान होती है, आत्मशक्ति जागृत होती है। गुरु महाराज ने कहा जैसे कोई शरीर से सुंदर होता है, कोई बलवान होता है, कोई धनवान होता है, कोई शुद्ध होता है, वैसे ही भीतर से अंतःकरण से कोई शुद्ध होता है, कोई सुंदर होता है, कोई बलवान होता है, कोई कमजोर होता है, कोई रोगी होता है। तो हम लोग कमजोर हैं, इसलिए जो शक्ति हमें है वो शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति को प्रकट करने के लिए आत्म तत्व को जागृत करना होगा, और आत्म तत्व को जागृत करने के लिए आत्मा की ओर बढ़ना होगा। बढ़ने के लिए गुरु से युक्ति मिली हुई है, अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। एक और प्रेरक ज्ञान वाली बात सुना रहा हूं।
जो सबके जानने योग्य है, जानना चाहिए। रामानंद स्वामी के पुत्र को सिद्धि प्राप्त थी, लोगों को मालूम है कि कोयले के चूर्ण को बाह पर घस देते थे, लोग का प्रश्न और जवाब उस पर अंकित होता है। रामानंद स्वामी की स्वयं अपने बेटे से पूछा, कृष्ण कुमार वर्मा से पूछा। क्या पूछा? आप जवाब देने वाले कौन हैं? उसमें आया आपके गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। अब रामानंद स्वामी के पिताजी ने पूछ दिया, आप भगवान हैं तो हमको दर्शन दीजिए। तो उस बाण पर भगवान कृष्ण की मूर्ति आई और उसमें संदेश आया, कल्याण चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गीता के कम से कम 2 श्लोक पढ़िए और गुरु के शरण में जाइए। उसने फिर पूछा कि हमारे गुरु कौन होंगे? तो जवाब में आया महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। डॉक्टर सत्यदेव शाह महर्षि में ही चरित्र लिखा है। उसने लिखा, पूछा कि मेरी मुक्ति कब होगी? हम लोग साधक हैं, सबके अंदर में जिज्ञासा मुक्ति की जरूर रहती है और हम लोग अंधेरे में भटक रहे हैं कि पता नहीं कब होगी, लेकिन मुक्ति के पद पर चढ़े हुए हैं तो मुक्ति तो होगी। इतना तो आश्वस्त हम लोग हैं भगवान और संत के आश्वासन पर। अब गुरु महाराज का जवाब सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। ये पूछते हैं कि मेरी मुक्ति कब होगी? तो गुरु महाराज ने जवाब दिया, मुक्ति का समय कोई निर्धारित नहीं होता है, यह पुरुषार्थ और गुरु कृपा पर निर्भर है। देखिए कितना दिल में एकदम सटीक बैठता है। पुरुषार्थ और गुरु कृपा, उनकी कृपा से तो कभी हो सकता है, लेकिन कृपा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ईश्वर आपका विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से वह अगोचर है। यहां तक कि मन, वाणी, बुद्धि सबसे यह अगोचर है। प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी अहे सब माही। सबके अंदर में पूप मही जो बास काठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु नहीं मिले अहे धरती में पानी। मेहंदी में जैसे दूध लाली है, वैसे छिपी ईश्वर छिपा हुआ है अपने अंदर में। पलटू साहब की वाणी में भी इस तरह का विचार आया। तो कहने सुनने का अंत नहीं है। गुरु महाराज के शब्द को अगर बताऊं तो वह बताना यह चाहता हूं कि आत्मा का विषय है परमात्मा। आत्मा देखेगी परमात्मा को, लेकिन आत्मा क्यों नहीं देख पा रही है? अभी आत्मा इंद्रियों के संग है, शरीर के संग है। शरीर की पट्टी और इन इंद्रियों का चश्मा, ये 2 चीज। शरीर रूपी पट्टी, जैसे आपके आंख में अगर पट्टी बंधी हो तो आप नहीं देख सकते, पट्टी को हटाना पड़ेगा। और अगर आंख पर रंगीन चश्मा है तो चश्मा के रंग के अनुसार संसार दिखाई देगा। आपको पट्टी भी हटाना पड़ेगा और चश्मा भी उतारना पड़ेगा। इसी के लिए तो हम लोग साधना करते हैं। और आगे वाल्मीकि जी का प्रसंग जो पाठ में आया वह यह आया, आधा पाठ हुआ और कुछ विषय रह ही गया कि कहां कहां आप वास करें। कहा आपने पूछ ही दिया कि कहां रहूं, तो मैं बताता हूं कहां रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे तुमका इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ तो यह है कि आपकी कथा से जिसका मन नहीं अघावे। जैसे समुद्र नदियों के जल से कभी अघाता नहीं, वैसे ही जिस भक्त का मन कभी आपकी कथा से अघावे नहीं। एक जगह लिखा है तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना है।
प्रभु की चर्चा से मन उकतावे नहीं, उसमें और प्रेम बढ़ता रहे। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, जप करो, खूब जप करो, ऐसा जप करो कि भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ। जप रहे और तुम रहो, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं रहे। ट्राई एंड ट्राई अगेन, ये शब्द का प्रयोग गुरु महाराज का है। ट्राई एंड ट्राई अगेन, होते होते हो जाएगा, यह भी उनका वरदान है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, ईश्वर वर्णनातीत है, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, सब दिन हम लोग पाठ करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं उसमें प्रेम करो, क्योंकि वही सब से संसार का जनक है। कुछ नहीं रहेगा वो रहेगा, कुछ नहीं था वह था, जो कुछ है उनकी मौज से है। गुरु महाराज कहते हैं आओ प्रेमी करु प्रेम प्रभु से हो। उस अव्यक्त परमात्मा से प्रेम करने की जरूरत है। बिना प्रभु दुख सहु, भाव में भ्रमत रहो, करु प्रेम प्रभु से हो। प्रभु को अगर से प्रेम नहीं करेंगे तो आप दुख से संसार में भटकते रहे। त्यागी देहु जग प्रेम हो। हर कोई प्रेम से घर बनाता है, बैंक बैलेंस जमा करता है, लेकिन अंत में क्या जाता है? अंत में शून्य खाली हाथ चला जाना पड़ता है। शरीर सहित सब कुछ छूट जाते हैं। नारायण स्वामी संत ने कहा, कल्याण चाहते हो तो दो बात का याद करो, एक तो मौत को और दूसरे भगवान ईश्वर। जब छूट ही जाना है, इसका चिंतन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शरीर है, परिवार है, कुछ न कुछ होगा, लेकिन गुरु महाराज के संदेश और उपदेश को याद रखेंगे। उन्होंने कहा खीरा बन के रहो। खीरा ऊपर से सटा रहता है, भीतर से हटा रहता है। भीतर से तुम मानते हो कि न शरीर मेरा है, न परिवार मेरा है, कोई चीज मेरा नहीं है, मुझे खाली हाथ जाना होगा, और कुछ न कुछ प्रभु से जुड़ने के लिए उनसे कुछ न कुछ निहोरा प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। आओ प्रेमी करीला विचार सार हो, तन धन परिजन सहित इंद्रिय अंतःकरण सह स्वर्ग सब झूठ हो। आओ प्रेमी त्यागी देहु माया मोह हो, सर्व पिंड ब्रह्मांड अद्भुत नाटक कांड प्रकृति मंडल क्षय। गुरु महाराज ने कहा कि संसार क्या है? रंगमंच है, नाटक कर रहा है। भिखारी जो है वह राजा का रोल कर रहा है। हम लोग पाठ बजा रहे हैं। हमारे साई स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक बच्चा को मन में हो गया कि ऊपर में मंच पर तो खूब तकरार हो रहा था, जाके भीतर में देखें तो क्या करता है। तो भीतर में देखा कि जो एक दूसरे से फाइटिंग कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, उन दोनों मिल करके सीधे उसको दे रहा है, उसके इसको। इस संसार में जब तक इस शरीर में है तब तक द्वैत भाव है, तब तक हम आप अलग भी देखते हैं। लेकिन जो इस द्वैत भाव से अपने को ऊपर उठा लेता है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं, कोई एक ईश्वर के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये वाणी का विषय नहीं है, ये आत्मानुभूति का विषय है, और आत्मानुभूति करके अपना कल्याण करने के लिए, निहाल होने के लिए अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज।